आज अपन अपना फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बारे में जानिए। मान लीजिए कि मेरे पास दो आवेश हैं, ठीक, कितने आवेश हैं, दो। एक आवेश है प्लस का और उतने ही परिमाण का एक और आवेश है, वो है माइनस क्यू, ठीक है। तो दो आवेशों का एक युग्म है जिसमें एक की पोलैरिटी प्लस है और दूसरे की पोलैरिटी माइनस की है। ऐसे युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दूसरी बात, इनके बीच की जो लंबाई है वो न्यूनतम है। इसके बीच की लंबाई को 2L लिखते हैं। 2L को बोलते हैं हम प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। ये बहुत ही कम होती है, एंगस्ट्रम के रेंज की होती है। देखिए आज आपको एक विद्युत द्विध्रुव का एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे HCl। अगर इसको तोड़ोगे आप तो H + Cl-, यानी कि जितना इस पे प्लस का है चार्ज उतने इस पे माइनस का चार्ज है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक HCl में H और Cl के बीच की दूरी वो एंगस्ट्रम के रेंज की होती है, ठीक है। तो ये थी बात विद्युत द्विध्रुव की। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक चीज़ इसी के अंदर और जान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की जो इस तरह से जो ये लाइन जा रही है बेटा, इसको बोलते हैं हम अक्षीय रेखा। इसको बोलते हैं हम अक्षीय रेखा और इसको हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा, ठीक है। अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा, इसको विषुवत, ये वाला आपका जो प्लेन है इसको इक्वेटोरियल लाइन से जाने वाला प्लेन बोलते हैं, विषुवत रेखीय तल बोलते हैं इसको। एक चीज़ और देखिए नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए क्या होता है ये, इसको अपन P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, P से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एक सदिश का चिन्ह लगा दें। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है P = Q × 2L, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि किसी दिए गए विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी चाहे इसका ले लीजिए चाहे इसका ले लीजिए, दोनों के परिमाण तो समान है, तो आवेश के परिमाण और उनके मध्य की जो प्रभावी लंबाई है उस प्रभावी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वंस मोर डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके बाद आते हैं इसके मात्रक की बात। यूनिट इसकी आवेश की होती है बेटा कूलाम, लंबाई 2L की हो गई मीटर, कूलाम × मीटर। उसके बाद विमा, आवेश की विमा होती है बेटा A1 T1, मीटर की विमा हो गई आपके L1, तो A1 T1 L1। विमा के बाद आती है राशि, ये जो है एक सदिश राशि है और आपको भी मालूम होना चाहिए सदिश राशि है तो दिशा भी होगी। इसकी दिशा जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वो विद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होती है, जस्ट उल्टी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो होती है प्लस से माइनस, इसकी दिशा होती है माइनस से
प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी याद रखें। नेक्स्ट बात आती है आपके, इसका एक रासायनिक मात्रक भी है, केमिकल यूनिट बोलते हैं जिसको, वो है डीबाई। ये आप केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक रासायनिक मात्रक है, ठीक है। तो ये बात थी विद्युत द्विध्रुव की और ये थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। एक बार वापस बता दें, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेशों का एक ऐसा युग्म जिनमें आवेशों के परिमाण समान हो और उनके मध्य की जो लंबाई है वो न्यूनतम हो, ऐसे युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दिए गए द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण व उनके मध्य की प्रभावी लंबाई यानी 12 के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक आवेश का होता है कूलाम, लंबाई का होता है मीटर, विमा आवेश की होती है A1 T1, लंबाई जो है उसकी हो गई L1। राशि, ये राशि है सदिश, सदिश राशि है तो दिशा भी होगी। दिशा जो है वो इसकी होती है विद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है +2 माइनस, इसकी दिशा होती है -2+। इसका एक रासायनिक मात्रक भी है, वो है डीबाई, याद रखें। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव जो है यदि इस एक आदर्श अवस्था में है तो आदर्श द्विध्रुव की शर्त क्या है वो भी देख लीजिए। आदर्श द्विध्रुव, देखिए आदर्श द्विध्रुव है कि आवेश का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कितना? अनंत। भाई किसी भी चीज़ का अधिकतम मान कितना होता है? अनंत। दूसरी बात कि इनके बीच की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि 2L, यानी कि प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई बहुत कम होनी चाहिए और बहुत कम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात थी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। देखिए ये जो लाइंस हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं हैं। हमारा टॉपिक जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। सपोज दैट, मान लीजिए कि अपने पास ये विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से जाती हैं और माइनस की तरफ। ओके, ये मान लीजिए कि अपने पास एक द्विध्रुव यहाँ रखा है इस तरह से। ये द्विध्रुव का मान लीजिए माइनस का आवेश है और ये वाला प्लस का आवेश है। प्लस का क्यों? ये वाला थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस क्यों। और इसकी प्रभावी लंबाई 2L है और ये इसकी अक्षीय रेखा है। ये जिस बिंदु पे रखा है वो बिंदु A है, ये जिस बिंदु पे है वो बिंदु B है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में इसकी अक्षीय रेखा जो है ये वाली, ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ मान लीजिए कि थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कि ये प्लस का मान है और ये माइनस का क्यों है, ठीक है। आज ये इस तरह से रखा है तो ये जो विद्युत क्षेत्र है उस प्लस आवेश को ये U बल लगाएगा, ये माइनस वाले के ऊपर ये बल लगाएगा, यानी एक बल यूँ लगेगा और इस आवेश पर बल यूँ लगेगा। देखिए आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर क्या हो गया? Q × E। मान लीजिए कि ये लगाया हुआ विद्युत क्षेत्र है, इसका मान है E, जो आवेश रखा है Q,
तो बल कितना लगेगा उस पर, F बराबर QE। तो इस पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा F बराबर QE, और उतना ही बल इस पर भी लगेगा क्योंकि दोनों का मान तो समान है। दिशाएं विपरीत होंगी, इसकी दिशा माइनस के कारण इधर है, इसकी प्लस के कारण इधर है। अब कुछ अवस्था इस प्रकार से देखिए, एक बल यूँ लग रहा है, एक बल यूँ लग रहा है। क्रिया रेखाएं दोनों की अलग है, इसकी क्रिया रेखा ये लाइन है, इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये लाइन है, इस बल की क्रिया रेखा ये लाइन। तो दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग होने के कारण ये द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में घूमने की प्रयास करेगा, घूमेगा कह सकते हैं। तो जब दो बल यूँ कार्य करेंगे तो ये यूँ घूमेगा। तो जो बल आघूर्ण कार्य करें, घूर्णन गति के दौरान दो बलों का युग्म एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है, उस बल आघूर्ण का मान ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण को टॉ से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन फोर्स। ये फोर्स की लाइन है, ये भी फोर्स की लाइन है, इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी ये होगी। इस दूरी को हम कहेंगे, इस पॉइंट को नाम देते हैं C। तो देखिए बल आघूर्ण टॉ बराबर बल यानी F और लंबवत दूरी कौन सी हुई, BC। ये लंबवत दूरी हुई दोनों बलों के मध्य की। F का मान क्या है बेटा, QE, और BC ये दूरी हमारे पास नहीं है, तो इस BC का मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं BC का मान। तो अपने पास समकोण त्रिभुज है ACB, समकोण त्रिभुज ACB में